हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज की जो क्लास है आपकी एमएस वर्ड सीपीटी की क्लास नंबर 3। और जिनका भी टाइपिंग का एग्ज़ाम है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि भाई बहुत अच्छे से करके आइए आप सभी अपना एग्ज़ाम। हमारे गुड विशेस आपके साथ हैं। और जो भी बच्चे सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं प्लीज़ आप सभी अपना इस पे भी बहुत अच्छे से ध्यान दें। आप सभी को पता ही है कि टाइपिंग के साथ साथ आपकी सीपीटी का भी क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए, जो कि आपके सीपीटी जो है टाइपिंग के साथ साथ ये भी बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। इसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है आपको। चलिए क्लास करते हैं आज फिर हम शुरू। क्लास नंबर 3 वर्ड का सीपीटी का। तो जैसा कि हमने पिछली क्लासेस के दौरान कुछ ऑप्शंस किए, होम टैब करा, और अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ऑप्शन आपको अपनी तरफ से कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे ज़रूर। और पर्सनल मैसेजेस पे भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर। तो स्टार्ट करते हैं शुरू। तो देखिए, अब अगर आपको एमएस वर्ड में कोई भी टेबल इंसर्ट करनी है कहीं पे भी, उसके लिए पहले आपको वहाँ पे कर्सर क्लिक करना है। देन इंसर्ट में ही ऑप्शन आता है टेबल के नाम से। अब टेबल आपको जहाँ पर भी चाहिए, ध्यान रखना कि जहाँ पर आपका कर्सर होगा टेबल वहीं पर इंसर्ट होगी। क्लिक करा टेबल ऑप्शन पे। अब इसमें ऑप्शन आता है कि टेबल साइज, टेबल का साइज कितने बाय कितने का करना है आपको। अगर मैं इंसर्ट में टेबल पे जाके सीधा डायरेक्ट, जैसे यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर से सबसे पहले 3 कॉलम को सिलेक्ट किया और नीचे जाकर मैंने यहाँ से 4 रो भी ले ली। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे 3x4 की टेबल आ गई हमारे पास। अब हमें इसमें काम क्या करना है। अब कई बार सिर्फ आपको एग्जाम में कह देता है कि इंसर्ट द टेबल, और टेबल का साइज कितना होगा वो सब कुछ आपको एग्जाम में मेंशन होता है, गिवन होता है कितने बाय कितने की चाहिए। जैसा कि अभी 2-3 दिन पहले किसी का गुरुग्राम हाई कोर्ट का एक एग्जाम था, उसमें भी यही इसी तरीके से कुछ ऑप्शन आ रखे थे। जो भी स्टूडेंट्स आप पढ़ रहे हो आप सभी को तो मालूम ही है कि आप सभी ने किया होगा ऑप्शन, कि उसमें ऑप्शन दे रखा था कि आपको 2x5 की एक टेबल इंसर्ट करनी है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। या जिनके पास नोट्स नहीं है, वो असाइनमेंट्स नहीं है, वो आप ले सकते हैं अगला ऑप्शन। और जब भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो ऊपर आपको ना एक टूल बार दिखाई देती है अलग से, सबसे टॉप में यहाँ पर देखो। और अगर आपका कर्सर टेबल के बाहर क्लिक है तो आपको टूल भी शो नहीं करेगा। इसके लिए आपका कर्सर टेबल में होना जरूरी है। अब इसमें 2 चीजें, एक है डिजाइन, दूसरा है लेआउट। तो पहले हम लेआउट को कवर करेंगे। अब लेआउट में सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पर टाइप किया नेम। नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए आप टैब की का यूज कर सकते हैं। लिखा हमने रोल नंबर, फिर मार्क्स। अब फर्स्ट रो में हमने काम कंप्लीट किया, सेकंड रो से लिखना है तो आप यहाँ पे एंटर की प्रेस नहीं करेंगे। अगर आप एंटर करते हैं तो उसी सेम सेल के अंदर यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगा। लाइन ब्रेक यानी कि नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा बट इन सेम सेल। तो हम यहाँ पे पहले बैक स्पेस दबाएंगे लाइन को डिलीट करने के लिए, और फिर टैब की का यूज करेंगे। चाहे आपको नेक्स्ट सेल पे जाना हो, सेम रो में या अगली रो में जाना है, तब भी हम टैब का यूज करेंगे। इसके अलावा आप कीबोर्ड से एरो कीज का भी यूज कर सकते हैं। हमने नाम लिखा, रोल नंबर लिखा, मार्क्स लिख दिया, और फिर से हमने नेम लिखा, और यहाँ पर हमने कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल लिख दी। अब हमने यहाँ पर एक 2x3 की 3x4 की एक टेबल इंसर्ट करी, हमने फिल कर दी। और अगर क्वेश्चन में आपको इस तरह से एक टेबल बनी बनाई जब मिलेगी, या तो आपको सिंपल सी एक टेबल इंसर्ट करने के लिए कहेगा, या फिर अगर उसमें बनी बनाई जब मिलती है जब भी, तो उसमें किस तरह के ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो कुछ ऐसे मिलेंगे जैसे क्वेश्चन में कह देगा कि इंसर्ट अ न्यू रो बिटवीन रो नंबर 2 एंड 3। अब रो नंबर 2 एंड 3 कौन सी है? रिया और सचिन। अब रिया वाली रो सेकंड नंबर है क्योंकि फर्स्ट में हमने हेडिंग्स को क्रिएट किया, और थर्ड हमारी सचिन है, तो दोनों के बीच में चाहिए। तो अगर आप रिया वाली रो में कर्सर रखते हैं तो
तो टेबल टूल्स में लेआउट टैब के अंदर ही एक ऑप्शन आता है इंसर्ट अबव और दूसरा है बिलो। बिलो पे क्लिक किया, नीचे आ जाएगी। मैं यहाँ से अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z दबा दिया। अगर कर्सर नीचे होता तो हम इंसर्ट अबव करके अबव साइड रो ले सकते हैं। और साथ ही अगर ये भी कहता है कि इंसर्ट करने के बाद एंड ऐड फिल द डेटा या फिर ऐड इमेजिनरी अगर आ जाता है इमेजिनरी, तो इसका मतलब भी आपको क्या करना है, इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक डाटा आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। और काल्पनिक डाटा का मतलब आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी साइड से कुछ भी डिटेल, कुछ भी का मतलब यहाँ पर रिकॉर्ड से रिलेटेड आपको एक बच्चे के नाम की एंट्री करनी है। यहाँ पर वो नेम आप कुछ भी रख सकते हैं अपनी मर्जी से। तो मैंने यहाँ पे नेम लिखा, टैब बटन प्रेस किया और रोल नंबर लिखा, फिर टैब करा, मार्क्स दे दिया, तो हमने एक एंट्री फिल कर दी। अगर आपको नहीं बोल रखा कि फिल डिटेल्स या फिर ये ऐड इमेजरी डेटा का, तो आपने फिल नहीं करना, आप खाली छोड़ देना उसको। और बाकी आप असाइनमेंट्स की मदद से आपको क्लियर हो जाएंगी चीज़ें किस किस तरह की आती हैं। और अब हमें इसके अंदर एक कॉलम भी बनाना हो। हमने यहाँ पे टोटल 3 कॉलम क्रिएट कर रखे हैं, और अगर हमें बीच में कॉलम ऐड करना हो मार्क्स से पहले या फिर हम चाहते हैं नेम से पहले चाहिए, तो नेम वाले कॉलम में कर्सर रखेंगे कहीं पे भी। और इसके लिए जरूरी नहीं है कि हम पूरे को सिलेक्ट करें। इसके लिए आपको सिंपली तौर पर बस क्लिक करना है उस कॉलम में जिससे भी पहले आपको चाहिए। लेफ्ट साइड में चाहिए तो इंसर्ट लेफ्ट कर दो, और राइट में चाहिए तो आप इंसर्ट राइट का यूज कर सकते थे। अब मैंने फिर से फर्स्ट में इसमें क्लिक करा, नेम वाले कॉलम में राइट कर दिया तो राइट में आ जाएगा। और अगर हमें वापस डिलीट करना हो तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, उस कॉलम में कहीं पे भी क्लिक करके यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट नाम से, जहां पर जाके आप डिलीट ऑप्शन में से डिलीट कॉलम कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को डिलीट करना हो आपको सिंपली उसमें क्लिक करना और डिलीट कॉलम कर सकते हैं। और अगर आपने किसी भी रो को डिलीट करना है तो आप उस रो में क्लिक करके डिलीट ऑप्शन पर जाके डिलीट रोज कर सकते हैं, रो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने फिर से अंडू कर दिया, यहाँ पे रो वापस ले आए हम। और अगर हमें टेबल के एंड पर एक न्यू रो क्रिएट करनी है एट द एंड ऑफ टेबल, अगर हमें टेबल के एंड पर एक न्यू रो क्रिएट करनी है तो लास्ट सेल पे जाके आप सीधा टैब बटन प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। और लास्ट में टेबल के किसी भी टेबल के एंड पे जब भी एक न्यू रो चाहिए होती है तो हम आखिरी सेल पे क्लिक करके सिंपल हम टैब बटन का यूज करेंगे। इसके लिए हमें अबव बिलो की नीड नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट मैंने इसमें एक लास्ट एंट्री और कर दी यहाँ पर, और करने के बाद मैंने यहाँ पर रोल नंबर भी लिखा, मार्क्स दे दिए, और यहाँ पर मैं मार्क्स। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जैसा एक रिकॉर्ड डिजाइन कर दिया 5 स्टूडेंट्स का। अब हमें इसको ना थोड़ा सा अपडेट करना। अपडेट मीन्स हमें कुछ इसके अंदर कुछ चेंजेस करने, जैसे कि क्वेश्चन में आता है कि रीअरेंज द टेबल डेटा अकॉर्डिंग टू द नेम, या फिर नेम वाइज असेंडिंग ऑर्डर में आपको अगर सॉर्टिंग करनी है। रीअरेंज करना मतलब कि सॉर्टिंग करना। किसी भी डेटा को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली रीअरेंज करना हो तो हम यूज करते हैं सॉर्टिंग। सॉर्ट का मतलब ही रीअरेंज करना होता है किसी भी रिकॉर्ड को अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली। इसके लिए आपको टेबल में बस कहीं पे भी कर्सर रखना है, और उसके बाद यहाँ से सॉर्ट ऑप्शन का यूज करके आपको यहाँ पे चूज करना है सॉर्ट बाय नेम करना है, तो आप नेम वाइज कर सकते हैं। बट एक टाइम पर आप किसी भी एक फील्ड के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ तो आप नेम वाइज ले लो या रोल नंबर या मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि अल्फाबेटिकली हो जाए नेम के अकॉर्डिंग, कि जिस भी बच्चे का नाम सबसे पहले पहले उसका आ जाए, तो यहाँ से आप लिस्ट में से चूज कर सकते हैं नेम वाइज, रोल नंबर वाइज या मार्क्स के अकॉर्डिंग। और असेंडिंग में करना है या फिर डिसेंडिंग में करना है। असेंडिंग होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटा। अब हम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब वैल्यूज के अकॉर्डिंग पढ़े तब तो न्यूमेरिकली में तो हो जाएगा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटे से बड़ा, या फिर डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटा। पर अगर हम अल्फाबेटिकली करते हैं तो यहाँ पे होता है A to Z वाइज असेंडिंग ऑर्डर, या फिर Z to A वाइज अपोजिट वे में चलना हो तो डिसेंडिंग का यूज कर सकते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर सॉर्टिंग करते टाइम एक चीज का ये भी ध्यान रखना कि अगर आपको लिस्ट में हेडिंग का नाम शो नहीं कर रहा है, जैसे कि अगर मैं नीचे एक ऑप्शन आता है माई लिस्ट हैज हेडर रो और दूसरा होता है नो हेडर, अगर मैं नो हेडर करता हूं तो यहाँ पर आपको कॉलम 1 2 3 लिखा हुआ मिलेगा। और ऐसे में अगर आप हेडिंग रो ऑफ कर देते हैं,
आपने अगर कोई भी ऐसी टेबल में लिस्ट क्रिएट करी या पहले से आपको बनी बनाई मिल गया, फर्स्ट रो हमारी हेडिंग की है यहाँ पर, और अगर आपको ऊपर से डेटा को रीअरेंज के लिए कहता है और ऐसे में नो हेडर रो ऑप्शन अगर पहले से एक्टिव है, और जैसे आप सॉर्टिंग करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो हेडिंग रो है वो भी उठ के नीचे आ जाएगी। तो ऐसा अगर आपसे भी गलती से कभी भी हो जाए तो सबसे पहले हम उस चीज को अंडू कर देंगे, और अंडू करने के बाद वापस सॉर्टिंग पे जाके, तो ध्यान रखना अगर हेडिंग रो नहीं बनी हुई तो हम नो हेडर रो का यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसका यूज करेंगे अगर हमें हेडिंग दे रखी है तो। और असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी कह रखा है ओके करा, आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकली हो चुका है। या अगर आपको रोल नंबर वाइज चाहिए कि जिसका भी रोल नंबर सबसे पहले, अब सबसे पहले रिया का है, फिर दूसरे नंबर पे सचिन का है, या फिर तीसरे पे जिसका है, चौथे पे किसका है, उसका असेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज हो जाए, तो डेटा सेल में कहीं पे भी कर्सर रखो, सॉर्ट पे जाके यहाँ से आप नेम की जगह पे रोल नंबर ले सकते हैं। या आप चाहते हैं कि जिस भी बच्चे के मार्क्स सबसे ज्यादा हैं तो आप मार्क्स लेके यहाँ पे डिसेंडिंग कर देना, क्योंकि सबसे ज्यादा वाली वैल्यू पहले आ जाए, हाईएस्ट वैल्यू, तो डिसेंडिंग का यूज करेंगे। और सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं यहाँ पर, हमारे पास रिया के हैं, तो रिया का ऊपर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू योगेश के, तो योगेश के आ जाएंगे। तो हमने जैसे ही ओके किया यहाँ से आप देख सकते हैं कि डेटा सॉर्ट हो गया। तो ऐसा नहीं है कि अब जिसके नंबर सबसे ज्यादा है उसका भी ऊपर आ जाए, रोल नंबर वाइज भी आ जाए, नेम वाइज, तो ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है। आप एक टाइम पर किसी पर्टिकुलर एक ही फील्ड के अकॉर्डिंग डेटा सॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, सॉर्टिंग के बाद हमारा अगला ऑप्शन आता है कि अगर हमें अब इस टेबल की जो कॉलम्स की विड्थ है सभी की, अभी यहाँ पे आपका कर्सर जिस भी कॉलम में होता है, तो अगर हमें उसकी चेक करनी है कि कितनी इसकी विड्थ है, कितने इंचेस की, तो आपको यहाँ पे विड्थ के नाम से ऑप्शन मिल रहा है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1.42 है, आप इसमें चेंज कर सकते हैं क्लिक बाय क्लिक भी। या अगर आपको सभी कॉलम्स की विड्थ 1 करनी हो या 1.5 करनी है तो उसके लिए पूरी टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। चाहे तो आप स्टार्टिंग पे माउस ले जाके टेबल के क्लिक दबा के सीधा लास्ट सेल पे जाके क्लिक छोड़ सकते हैं। और एक दूसरा तरीका, ऊपर टेबल के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे टेबल सिलेक्ट होगी यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आप विड्थ में जितनी भी वैल्यू देना चाहते हैं, यहाँ पे 1.5 लिखा, एंटर, 1.5 होगा। टेबल की कॉलम्स जो विड्थ थी वो रीअरेंज कर दी हमने यहाँ पर। इसके बाद क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर आपको स्प्लिट द टेबल इनटू 2 टेबल्स, अगर क्वेश्चन में आ जाए स्प्लिट करना है हमें टेबल को, और कौन सी रो से करना है, रोल नंबर 2 वाली से कह दे या सचिन वाली रो से, जो भी ऐसा कुछ कह देगा। अब आपको वहाँ पे एग्जाम में ये सब चीजें मेंशन होती हैं कि जिस भी पर्टिकुलर सेल रो से आपको टेबल को स्प्लिट करना, आपने जस्ट उस रो में क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि सचिन वाली रो से टेबल डेटा अलग से रो में आ जाए, तो आप उस रो में कहीं पे भी क्लिक करके, जैसे हमें सचिन वाली रो से टेबल अलग करनी है तो इस रो में आप कर्सर कहीं पे भी रखो, स्प्लिट टेबल का यहाँ पे ऑप्शन है, क्लिक करा, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करते टेबल 2 पार्टीशन हो गए, यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड होगी। और अगर आपसे गलती से क्लिक हो जाए तो आप अंडू तो कर ही सकते हैं आपको। और अगर आपको यहाँ पे मर्ज करना हो, दूसरा तरीका ये भी होता है, डिलीट बटन दबा दो, ठीक है, बीच में क्लिक करने के बाद आप डिलीट की दबा सकते हैं मर्ज करने के लिए टेबल को। और अगर हमें टेबल के अंदर सबसे ऊपर एक रो भी बनानी है, सबसे ऊपर, तो फर्स्ट रो पे गए हम, यहाँ से हमने एक न्यू रो क्रिएट करी इंसर्ट अबव की हेल्प से, और इसके बाद हमने इन तीनों सेल को सिलेक्ट करा और कंबाइन करना है। तीनों को कंबाइन कैसे करेंगे, कंबाइन करने के लिए ऑप्शन है मर्ज का, टू कंबाइन मल्टीपल सेल्स इनटू 1, ऑप्शन है हमारा एक मर्ज सेल का, क्लिक करेंगे कंबाइन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जब आप क्लिक करेंगे अब ये पूरा का पूरा तीनों सेल कंबाइन हो चुका है। यहाँ पर मैंने इसको सेंटर अलाइनमेंट भी सेट कर दी और एक टाइटल नेम भी दे दिया, रिजल्ट ऑफ 10th क्लास। और यहाँ पे मैंने सेंटर पे जाने के लिए कंट्रोल+ में E कमांड का यूज किया, यहाँ आपने मर्ज कर दिया, या मैंने वापस डिलीट करा। और अगर आपने इस सेल को वापस अनमर्ज करना है तो यहाँ पे मर्ज पे क्लिक करने पे अब कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मर्ज सेल का जो ऑप्शन है सिर्फ मर्जिंग के लिए हमें दिया जाता है। बट अगर आपने किसी भी रेंज को अनमर्ज करना हो, जैसा कि आप एक्सेल के अंदर भी करते हैं, तो एक्सेल में तो उसी ऑप्शन से ही मर्ज जिससे आप करते हैं उसी से ही अनमर्ज होता है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसमें आपको स्प्लिट सेल पे क्लिक करना पड़ेगा।
अब स्प्लिट सेल पर आप जाके आपको इसमें जितने भी कॉलम्स क्रिएट करने थे, जितने भी सेल चाहिए आप उसमें टाइप करके कॉलम्स में ओके कर सकते हैं, 3 आ जाएंगे। देख सकते हैं कि 3 कॉलम आ गए और टाइप कर सकते हैं। या अगर आप चाहते हैं कि इस रो को आपने डिलीट करना है तो आप इस रो में जाके डिलीट रो कर सकते हैं, रो डिलीट हो जाएगी। इसके बाद आता है कि चेंज द टेबल अलाइनमेंट। किसी भी टेबल की अलाइनमेंट बदलनी हो, हम चाहते हैं कि टेबल सेंटर में आ जाए, तो सेंटर में लाने के लिए आप टेबल टूल ही चल रहा है अभी हमारा लेआउट टैब में, तो इसी में एक ऑप्शन आता है टेबल प्रॉपर्टीज के नाम से। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है अलाइनमेंट का सेंटर कर दो, सेंटर में हो जाएगी। टेबल प्रॉपर्टीज में जाके आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं या वापस लेफ्ट पे आ सकते हैं, दोनों तरीके। इसके बाद आता है, अब इसमें एक ऑप्शन दे रखा है रिपीट हेडर होगा, जिसका यूज हम करते हैं हर पेज की फर्स्ट रो को अगर सेम रिपीट कराना हो। जैसा आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, रिपीट द हेडर रोज ऑन एवरी पेज। अगर आपने जैसे एक टेबल क्रिएट करी 200-300 स्टूडेंट्स की, अब 200-300 एंट्रीज अब एक पेज पे तो आएंगी नहीं, 25, 30, 40, 50 आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर हम जैसे काम करते करते हमने 4-5 पेजेस टाइप कर लिए, जैसा आप एग्ज़ाम सिटिंग में बैठते हैं, सिटिंग प्लान लगती है, आप कोई भी कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जो सिटिंग प्लान होती है, वहाँ पे जो सिटिंग प्लान के अंदर पेजेस लगा रखे होते हैं कॉलेज में कि आपका जो रूम नंबर आएगा एग्ज़ाम देने के लिए, आपका रूम नंबर कौन सा है, आपका वो सब डिटेल्स जैसे कि नेम, फादर नेम, रोल नंबर, सीट नंबर, रूम नंबर, सेक्शन नंबर, फ्लोर नंबर, ये सभी चीज़ें आपकी कौन से उसमें है, ये सारी डिटेल्स आपको एक पेज पर लिखी हुई शो करती हैं और सभी पेजेस पे हेडिंग रो सभी में सेम मिलती है। तो इसके लिए आपको हर पेज पे अगर रिपीट कराना हो तो उसके लिए पहले आपकी जो कर्सर की पोजीशन है वो आपकी हेडर रो में होनी चाहिए, अदरवाइज ऑप्शन भी काम नहीं करेगा। तो इसके लिए मैंने हेडर रो में क्लिक करा पहले, और उसके बाद जैसे अब ऑन करा मैंने इसको, ऑन हो गया ये। और अगर हम अब काम करते करते अगर अब इस टेबल में नेक्स्ट पेज पे भी चले जाते हैं तो नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिकली हेडिंग रो रिपीट होकर आ जाएगी, अगला ऑप्शन है। और वापस इसी में ही क्लिक करके हम ऑफ भी कर सकते हैं। और अगर आपको एग्जाम में वहां पे ध्यान रखना कि एक ऑप्शन मिलता है कि आपको एग्जाम में अब जैसे एक टेबल मिल गई बनी बनाई और आपने उस टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो। अब टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सबसे पहले आपको टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के लिए आपको टेबल के टॉप कॉर्नर पे यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 साइडेड, ये 4 साइडेड एक आइकन मिलता है, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ये एक दूसरा तरीका टेबल लेआउट में ही सबसे पहला ऑप्शन सिलेक्ट पे जाके सिलेक्ट टेबल की हेल्प से हमने टेबल को सिलेक्ट किया और ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेक्स्ट का। किसी भी टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे जाके आपको सिंपली ओके पे क्लिक करना है। अब आपने नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए टैब का यूज किया था, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आता है। हम चाहते हैं कि टेक्स्ट सेपरेट हो जाए विद टैब्स, ओके करा। अब जहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है, हमारा जो टेबल था टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, टेबल रिमूव होगी। और इसमें क्लिक करने पे भी देखो टेबल के टूल नहीं आ रहे आप यहाँ पे, क्योंकि टेबल हमारी टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गई। मैंने अंडू कर दिया वापस, इसी में वापस आएंगे टेबल लेआउट में ही। अब इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है एक डिजाइन टैब का। अब डिजाइन में क्या क्या ऑप्शन है, जैसे कि ये तो हो गए टेबल के स्टाइल, जो कि आपको कुछ पहले से ही कुछ प्री फॉर्मेटेड टेबल के स्टाइल मिलेंगे। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे अप्लाई हो जाएगा, नॉर्मल पे क्लिक करेंगे वैसा हो जाएगा नॉर्मल। और अगर क्वेश्चन में कहता है कि चेंज द सेल कलर इन रो नंबर 2, अब रो नंबर 2 में हमने रिया वाली एंट्री कर रखी है, चेंज द सेल कलर इन रो नंबर 2। अब रो नंबर खाली 2 कह रहा है ना, अब यहां पर क्या दिया कि सेल्स का कलर चेंज करना है रो नंबर 2 में, तब तो हम पूरी को ले लेंगे। और अगर क्वेश्चन में खाली ऐसे लिखा हुआ आ जाए चेंज द सेल कलर इन सेकंड सेल, चेंज द बैकग्राउंड कलर आ जाए या सेल कलर आ जाए इन रो नंबर 2 सेल नंबर 3। अब रो नंबर 2 कौन सी है, रिया वाली। सेल नंबर 3 कौन सा है, 877।
इस सेल में हमें शेडिंग देनी है, यानी कि बैकग्राउंड कलर देना है, तो आपने इस सेल पे जाकर शेडिंग ऑप्शन का यूज करके यहाँ से आपको कलर दे देना है। और कोई एक ऐसा कलर नहीं देना आपने जो बिल्कुल ऐसे ऐसे डार्क कलर यूज कर देते हैं, कई स्टूडेंट का हमने देखा है। अब इसमें देखो टेक्स्ट विजिबल ही नहीं हो पा रहा है हमारा, तो ऐसा कोई भी डार्क कलर या ना तो आपको बिल्कुल लाइट कलर यूज करना है, जैसे कि ये वाला बिल्कुल ही लाइट कलर है। अब ऐसा क्यों कि भाई अगर आप उनको वहाँ पे प्रिंट करने के लिए भी एग्जाम में कह दे कि प्रिंट भी करना है आपको, और प्रिंट आप करोगे और अगर प्रिंटर में इंक कम हुई तो कलर शेड तो पता ही नहीं चलेगा कि आपकी आई या नहीं आई। तो ऐसे में थोड़ा सा एक ऐसा नॉर्मल सा मीडियम सा कलर, ना ज़्यादा लाइट ना ज़्यादा डार्क, दोनों की विजिबिलिटी को ध्यान रखते हुए आपने ये सेट करना है, ठीक है। और मोस्टली हम ग्रे स्केल शेडिंग नॉर्मली इस तरह के कलर का यूज़ करते हैं नॉर्मल डार्क से, अगला ऑप्शन है। और शेडिंग पे ही जाके आप नो कलर कर सकते हैं, पर ध्यान रहे अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि शेडिंग देनी है या बैकग्राउंड, तब तो हम शेडिंग का यूज़ कर लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में ये कह दे कि भाई आपको हाईलाइट करना है, किसको हाईलाइट करना है, टेक्स्ट को, किस सेल के अंदर, सेल नंबर 2 रो नंबर 3। अब रो नंबर 3 में योगेश है और सेल नंबर 2 में 503 लिखा हुआ है, तो आपको होम टैब पे क्लिक करना है सबसे स्टार्टिंग में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाईलाइट के नाम से, तो ध्यान रखना किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट के लिए कह दे तो होम टैब के अंदर ऑप्शन दे रखा है, यहाँ से हाईलाइट कर देना। दोनों में फर्क देख सकते हैं, उस जो हमने सेल कलर दिया था बैकग्राउंड कलर, वो शेडिंग पूरे सेल के अंदर आती है, और जो हाईलाइट किया उसके अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फॉन्ट के बैकग्राउंड में चेंज होता है। और अगर क्वेश्चन में ये भी कह देता कि स्ट्राइक थ्रू भी करना है, तो यहाँ से स्ट्राइक भी कर सकता है, सेंटर से टेक्स्ट कट हो जाएगा, अगला ऑप्शन है। और टेबल में अगर हमें कुछ भी जैसे बीच का कोई कंटेंट ऐसा मर्ज करना पड़ जाए, मान लो इसके भी नंबर हमारे सेम हो गए और इसके भी, हमें दोनों को ना कंबाइन करना है, दोनों सेल को सिलेक्ट किया हमने, लेआउट पे जाके मर्ज कर दिया, कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद हमने एक ही सिंगल सेल में सेट कर दिया 855। और इसके बाद हम चाहते हैं सेल के बिल्कुल बीच में आ जाए, तो यहाँ से आपको कुछ अलाइनमेंट भी मिलेंगी, एक होता है सेंटर, एक होता है बॉटम में है, और ऊपर वाला टॉप में है, टॉप मिडल या बॉटम, और इनके अलावा एक होता है लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में। यहाँ पे आपको टोटल 9 पोजीशन मिलेंगी एक सेल के अंदर। कोई भी जो टेक्स्ट है टॉप में लेफ्ट रखना है। अब देखो टॉप में भी आप रख सकते हैं लेफ्ट में, मिडल में भी रख सकते हैं लेफ्ट में, बॉटम में भी रख सकते हैं, या अगर मिडल में आपको टॉप रखना है, मिडल में सेंटर में, या मिडल में राइट में, या बॉटम लेफ्ट बॉटम राइट, तो आप इसका यूज कर सकते हैं बिल्कुल सेंटर में या लेफ्ट में करना है। इससे अगला ऑप्शन है हमारा, हमें टेबल को डिलीट करना है, तो डिलीट ऑप्शन का यूज करके आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा टेबल हो गया। कोई भी अगर हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है या क्लिप आर्ट, अब देखो क्वेश्चन में बहुत बार आता है कि आपको क्लिप आर्ट इंसर्ट करनी है, और क्लिप आर्ट का जो ऑप्शन है ना वो 2010 वर्जन में आपको मिल जाएगा, 2007 में मिल जाएगा, पर 2010 के बाद जितने भी यूजर्स इनका यूज करते हैं एमएस ऑफिस का, 2000 अगर 13 वर्जन है या 16, 19 या 21 है, तो उसमें आपको क्लिप आर्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे जैसे क्लिप आर्ट पे क्लिक करा, आप देख सकते हैं राइट साइड पे एक विंडो अपीयर होगी जहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ टाइगर, एंटर किया, यहाँ पे टाइगर की पिक्चर आ गई। आपको अगर यहाँ पे एनिमल्स लिखना है, एनिमल्स की पिक्चर आ गई। आप अगर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं मैन, वुमेन्स, नेचर, बिल्डिंग्स, होम, आपको इसमें कुछ लिमिटेड सी कैटेगरी दे रखी हैं जो कि पहले से एग्जिस्ट होती है। अगर आपको कंप्यूटर की पिक्चर लेने के लिए कह दे तो पीसी भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं। इंसर्ट ए क्लिप आर्ट ऑफ कंप्यूटर इन द डॉक्यूमेंट, तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा वहां पर पिक्चर इंसर्ट होगी क्लिप आर्ट में से। और अब इसके बाद आप क्लिप आर्ट को क्लोज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से बंद कर दिया, कॉर्नर बटन से ऑफ कर दिया। और जब भी आप कोई क्लिप आर्ट इंसर्ट करते हैं ना, या अगर हम बात करें कोई भी पिक्चर की, अगर आपने कोई पिक्चर भी यदि इंसर्ट किया एमएस वर्ड में हो तो वो पिक्चर मूव नहीं हो पाती। अगर आप इसके ऊपर क्लिक दबा के देखो, ड्रैग करोगे इसको, कहीं पे भी मूव नहीं होगी। तो इसको मूवेबल बनाने के लिए हम एक काम करेंगे, जब हम पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ऊपर एक पिक्चर की टूल बार शो होगी जहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा रैप टेक्स्ट के नाम से। और सेम ऑप्शन जो रैप टेक्स्ट का है, इसमें आप देख सकते हैं कि इनलाइन विद टेक्स्ट ऑप्शन आपको हाईलाइटेड मिल रहा है, जो कि पहले से एक्टिवेटेड होता है, इसमें अप्लाई किया हुआ मिलता है हमेशा हमें।
सो मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करा इस पिक्चर के ऊपर, यहाँ से भी ऑप्शन आएगा रैप टेक्स्ट का। आपने इस ऑप्शन पे जाके एक ऑप्शन सेट करना है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ऑन करने के बाद अब आप इस पिक्चर को इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। और मूव करने के बाद अगर आपको इस पिक्चर को छोटा या बड़ा करना है तो इसके चारों कॉर्नर पे और चारों सेंटर में कुछ पॉइंट नजर आ रहे होंगे जिसको नोड कहते हैं, NOD, ये नोड पॉइंट होता है। इसको आप क्लिक दबा के आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, रीसाइज कर सकते हैं इसको। और अगर आपको क्वेश्चन में ये भी कहता है कि इंसर्ट ए क्लिप पार्ट, कोई भी आपको क्लिप पार्ट या पिक्चर के लिए कहता है, या फिर कोई भी शेप भी आ जाए, शेप के ऊपर भी सेम फीचर आते हैं। इंसर्ट करने के साथ साथ आपको अगर उसमें आउटलाइन भी कहता है, आउटलाइन का मतलब उसकी बॉर्डर, तो बॉर्डर कैसी रखनी है, हमने रेड कलर दे दिया। और साथ ही पिक्चर बॉर्डर में ही जाकर हमें उसके अंदर वेट भी देना है। यहाँ से देख सकते हैं आप पिक्चर बॉर्डर की जो वेट है, यानी बॉर्डर का जो साइज है वो हमने 6 पॉइंट कर रहे हैं, डार्क हो चुका है यहाँ पर। और कलर चेंज करना है, दे सकते हैं। हटाने के लिए पिक्चर बॉर्डर को आप नो आउटलाइन का यूज कर सकते हैं। और साथ ही इसमें डैशेस में जाके डैश स्टाइल भी दे रखे हैं, डिफरेंट स्टाइल में हमने नो आउटलाइन कर दिया। और इसके अलावा इसमें आपको वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट इतना बहुत ही लिमिटेड से ऑप्शन आते हैं उसके अंदर, छोटे मोटे ही। पिक्चर का बॉर्डर भी मैक्सिमम ऑप्शन है इसके अंदर। और डिलीट कर रहा हूँ, या फिर इसका हमें अगर जो फेस की डायरेक्शन है लेफ्ट साइड को जा रही है, अगर हमें राइट को करनी हो तो रोटेट ऑप्शन पे जाके आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल का यूज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं ये नॉर्मल है, ये हमने फ्लिप हॉरिजॉन्टल, माउस ले जाते ही या बाहर लेके जाते हैं नॉर्मल हो गया, इस पे ले जाते ही क्लिक करते ही अप्लाई हो गया, फेस की डायरेक्शन राइट में करते हैं। और अगर हमें इस पिक्चर को उठा के एंड पे रखना है डॉक्यूमेंट के, तो एंड पे रख सकते हैं। या फिर आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है पोजीशन के ही नाम से, कि एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पे रखने के लिए पोजीशन सेट कर सकते हैं, या देख सकते हैं सेंटर में या बॉटम पे। अब बॉटम में लेफ्ट, सेंटर, राइट, या अगर आपको पेज के बिल्कुल सेंटर में चाहिए, लेफ्ट में, सेंटर पॉइंट में या राइट में, या टॉप में, लेफ्ट, सेंटर, राइट, सारे ऑप्शन हैं। और इसकी हाइट विड्थ के लिए आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं कितनी चाहिए और डिलीट करना। इसी का एक सिमिलर ऑप्शन होता है शेप्स का भी। अब क्वेश्चन में आपको कह दे कि आपको एक क्लाउड्स की शेप लेनी है, यहाँ पर दे रखा है क्लाउड का ऑप्शन, या कोई स्टार ड्रॉ करना है आपको, या कोई बैनर बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैनर के भी ऑप्शन है, आपने कोई भी एक बैनर ड्रॉ कर लिया, अगर ड्रॉ करते ही अब इसकी भी एक टूल बार आ रही है। जब आप कोई पिक्चर या क्लिप आर्ट लेते हैं तो पिक्चर टूल के नाम से ऑप्शन आपको दिखाई देता है, बट अगर आप कोई भी जब शेप को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे आपको ड्राइंग टूल मिलता है। और इसी में आपको ऑप्शन में दे रखा है कि शेप में कलर क्या फिल करना है आपको, कलर के साथ साथ शेप आउटलाइन, शेप का आउटलाइन कैसा रखना है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और इसका भी साइज आपको देखो सेम ही फीचर के साथ में मिलता है, इसमें भी रैप टेक्स्ट मिलता है। और इसमें देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसमें पहले से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन अप्लाई हो गया है, यानी कि हम इसको इजीली सीधा डायरेक्ट हम मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी मूव करना चाहें। बट अगर हम बात करें एक पिक्चर के बारे में, तो पिक्चर तो पहले से इन लाइन विद टेक्स्ट होती है जिसमें पिक्चर मूव नहीं हो पाती, तो उसके लिए हमें मूवेबल बनाने के लिए फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का यूज़ करना पड़ता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ता। और रोटेट के ऑप्शन, ये फीचर सभी इसमें दे रखे हैं। और साथ ही हम इसको भी डिलीट कर रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। अब क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी एक स्मार्ट आर्ट का मतलब यहाँ पे कुछ डायग्राम से है। अगर आपको कुछ एग्जाम में डायग्राम दिए गए बनाने के लिए, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे। अब डायग्राम से रिलेटेड अगर हम कुछ ऑप्शंस की बात करें तो वो शेप्स भी हो सकती है। अगर आपको एक सिंगल शेप में दे रखी है तो आपको शेप्स में ऑप्शन मिलेंगे वो सब, तो इसको ध्यान से देख लेना किस किस टाइप के शेप्स हैं। और दूसरा एक होता है स्मार्ट आर्ट, जिसमें आपको कुछ प्री फॉर्मेटेड डायग्राम मिलते हैं ग्रुप किए हुए। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड पे एक कैटेगरी भी मिल जाएगी, कैटेगरी वाइज देखना चाह रहे हैं, पिरामिड पे क्लिक किया हमने। जैसे कि इनमें से अभी तक ये सारे ऑप्शन किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक आ चुके हैं कि आपको पिरामिड स्टाइल चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, या इसके अंदर आपको 3 तरह के टेक्स्ट बॉक्स मिल रहे हैं, या फिर आप ऐसे वाला लेना चाह रहे हैं। अब कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको कोई फॉर्मेट दिखाया गया, अब एग्जाम में आपको एक बना बना फॉर्मेट दिखाया गया सेम ऐसा पिरामिड का, बट उसमें अगर आपको यहाँ पे 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, या फिर 2 की बजाय अगर आपको यहाँ पे 4 अगर एग्जाम में आपको वहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको इस तरीके का बनाना है, तो आपको लेना तब भी यही पड़ेगा, चाहे 2 हो या 4।
वो हमें ऑप्शन बाद में ऐड करने पड़ते हैं या डिलीट करने पड़ते हैं। मैंने ओके करा, ओके करने पे 3 आ रहे हैं। और जैसे ही ऑब्जेक्ट को हमने इंसर्ट किया स्मार्ट आर्ट ऑब्जेक्ट को, तो देख सकते हैं अब इसकी भी टूल बार आ गई। जैसे पिक्चर में पिक्चर टूल या शेप्स में ड्राइंग टूल के नाम से बार आ रही थी, ऐसे ही जब हम टेबल पे काम करते हैं तो टेबल टूल्स आए थे। सो सेम स्मार्ट आर्ट टूल्स में आपको चेंज कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आता है ऐड शेप का। अगर क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं कि 1 पॉइंट और ऐड करना है, या फिर अगर आपको डिलीट करने के लिए बोल रखा है कि आपको एक डिलीट करना है, तो आप किसी भी एक बॉक्स पे क्लिक करके इसमें से डिलीट बटन दबा दो। और अगर आपको बढ़ाने पड़ जाएं तो दोनों में से किसी भी एक पे क्लिक करके आप ऐड शेप करते जाना, ऐड कर सकते हैं। बट इसमें एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट का। जैसा कि जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स है उसमें तो ये टेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, हम क्लिक करके टाइप कर सकते हैं, ABC लिख दिया। बट बाकी सभी में हम कैसे करेंगे? अब यहाँ पे क्लिक करा, इसमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स तो नहीं दिखाएगा आपको, बट जैसे हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे टाइप जरूर हो जाएगा। सिलेक्ट किया, टाइप हो गया। और अगर आपने पूरे ऑब्जेक्ट को डिलीट करना है तो आप इसके इस वाइट पोर्शन पे क्लिक कर सकते हैं, या इसकी बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये वाली पे ऑब्जेक्ट के, और डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है, इसके आगे आता है, हमने शायद कल हेडर फुटर पढ़ा होगा, और हेडर फुटर के लिए देखो रिपीट कर देते हैं। अगर आपने सेम टाइप ऑफ डेटा हर पेज के टॉप या बॉटम पर प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम जाते हैं हेडर ऑप्शन पे। यानी कि अगर आपको सेम टाइप ऑफ डेटा, जैसे कि अब आप कोई भी एक किताब उठाकर देखते हैं, अब उसमें बुक्स में कोई भी एक ऐसा कंटेंट लगा लो, जैसे कि पेज नंबर या बुक का नाम या चैप्टर का नाम हर पेज पर रिपीट होकर आता है। या फिर नोट्स की बात करें, हर एक नोट्स पे जैसे किसी इंस्टीट्यूट का है तो ऊपर सबसे टॉप में इस जगह पर आपको एक टेक्स्ट देखने को मिलता है, तो वो हमारा हेडर होता है। और जो फुटर में जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है वो हमारा फुटर पार्ट होता है, नीचे की तरफ जो बॉटम में मार्जिन में आता है। हेडर यानी कि हेड टॉप में और फुटर यानी कि पाँव नीचे आता है। और हेडर में देखो, एक तो होता है सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में देना, एक होता है 3 टेक्स्ट बॉक्स का यूज करके देना। सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पर ऑप्शन है, और इसी के जस्ट नीचे 3 कॉलम स्टाइल भी है। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंसर्ट हेडर एज 3 कॉलम स्टाइल, तो 3 कॉलम वाला ये ऑप्शन जो कि काफी बार एग्जाम में देखने को मिला हमें। और इसी में 3 टेक्स्ट बॉक्स आगे हमने लेफ्ट पे क्लिक करा और यहाँ पे टाइप कर दिया, जैसे अपना नाम लिख दिया हमने। नाम लिखने के बाद हमने सेंटर में यहाँ पर लिखना है पेज नंबर। तो ध्यान रखना, पेज नंबर को आपने लिखना नहीं है, गलत हो जाएगा आपका। पेज नंबर को इंसर्ट करना पड़ता है। और कहाँ से जाकर इंसर्ट करेंगे? जब आप हेडर फुटर को ऑन करते हैं तो ऊपर देख सकते हैं इसकी एक अलग से आपको टूल बार डिस्प्ले होती है। और जब तक ये हेडर फुटर की टूल बार एक्टिवेटेड है तब तक आप अपने पेज पे यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते, टाइप नहीं कर सकते। तो सिर्फ टाइप होगा तो यहीं पर होगा, अलग से नीचे तब तक नहीं होगा जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते। और क्लोज करने के लिए हेडर फुटर को हम कीबोर्ड से एस्केप बटन दबा सकते हैं, सबसे ऊपर जो बटन दे रखा है ESC एस्केप बटन। और इसी में अगर अब आपको एडिट करना हो हेडर को, तो हेडर को एडिट कैसे करेंगे? वापस इंसर्ट पे जाएंगे, अब इंसर्ट पे जाके फिर हेडर पे माउस लेके जाएंगे, फिर क्लिक करके इसी में नीचे दे रखा है एडिट हेडर। अब एडिट हेडर पे क्लिक करेंगे, या फिर एक दूसरा आसान तरीका सबसे हेडर या फुटर को एडिट करने का, आप हेडर एरिया में या फुटर को एडिट कर रहे हैं तो फुटर एरिया में डबल क्लिक कर देना, एडिट हो गया यहाँ पर। अब मैंने सेंटर में क्लिक करा, देखो यहाँ पे उसकी अब टूल्स भी दिखा रहा है। अब इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेज नंबर के नाम से, और पेज नंबर में जाके आपको यहाँ पे जो पेज नंबर देना है वो कहाँ पे जा रहा है? पेज के टॉप में, यानी कि हेडर के अंदर। बट आपको यहाँ पर पेज नंबर के साथ साथ ये टेक्स्ट भी तो सेफ रखना है। अगर आप सीधा डायरेक्ट टॉप ऑफ पेज पे जाके पेज नंबर स्टाइल ले रहे हैं तो देखो बाकी कंटेंट हमारा यहाँ पे डिलीट हो जाता है। तो ऐसे में आप इसको अनडू करके पेज नंबर ऑप्शन का यूज करके, टॉप ऑफ पेज का हम यूज नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर यूज करना है करंट पोजीशन का। तो ध्यान रखना, अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस अप्लाई कर रहे हैं हेडर या फुटर के अंदर तो हम उसको डायरेक्ट पेज नंबर में जाकर टॉप या बॉटम डायरेक्ट नहीं दे सकते। हम चाहते हैं ये टेक्स्ट भी रह जाए सेफ
और पेज नंबर भी। तो करंट पोजीशन में जहां पर आपको चाहिए पेज नंबर पहले वहां पे क्लिक कर देना, उसके बाद करंट पोजीशन का यूज करके आपको जस्ट सिंपल अब एक पेज नंबर पे क्लिक कर देना, जो भी स्टाइल में चाहिए आ जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे राइट साइड में क्या देता है कि आपको रोल नंबर लिखना है, अपना रोल नंबर टाइप कर दिया हमने। अब ये तो हो गया हमारा हेडर। और अगर हेडर में कहता है कि क्वेश्चन में कि चेंज द फॉन्ट साइज इन हेडर, तो सीधा आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। हेडर में अगर आपका कर्सर है और आप कंट्रोल ए प्रेस कर रहे हैं तो सिर्फ हेडर का ही टेक्स्ट सिलेक्ट होगा, ना कि फुटर का होगा वहां पे। और सिलेक्शन करने के बाद अब मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, कंट्रोल बी, और होम टैब पे जाके यहाँ से हम इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, 14 कर दिया मैंने। और इसका फॉन्ट का कलर भी बदलने के लिए कह दे तो फॉन्ट कलर भी बदल सकते हैं। इसके लिए आपको होम टैब पे जाना पड़ेगा, और वापस इसको बंद करने के लिए सीधा आप एस्केप बटन तो दबा ही सकते हैं क्लोज करने के लिए। और अगर क्वेश्चन में क्या रहा है कि चेंज हेडर फुटर मार्जिन, हेडर फुटर का मार्जिन है जो वो अगर आपको 0 करना है, ऊपर से हम चाहते हैं बिल्कुल टॉप में आ जाए, तो यहाँ पे दे रखा है हेडर फ्रॉम टॉप 0 कर दिया। तो देख सकते हैं हेडर हमारा बिल्कुल टॉप स्क्रीन को टच कर रहा है, टॉप एजेस को, या कह रहा है कि 0.6 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, जितना भी कह रहा है एग्जाम में वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। या कम कर रहा है, फुटर में कह रहा है कि फुटर में चेंज करना है, दोनों ऑप्शंस हैं। और अगर कुछ भी फुटर में अप्लाई करने के लिए कहता है सेम टू सेम जैसा आपने हेडर में किया, सेम एज इट इज हम फुटर में भी लेकर करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हेडर पेज के टॉप पर आता है और फुटर बॉटम पे, और नीचे फुटर पे जाने के लिए पेज में आपको यहाँ पे एक स्विच बटन भी दे रखा है। डायरेक्ट आप फुटर पे क्लिक करके फुटर पे जा सकते हैं, या फुटर से आपको सीधा डायरेक्ट स्विच करना है हेडर पे तो आप हेडर पे क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक नेम लिख दिया, तो यहाँ पर मैंने अपने सेंटर का नाम लिखा। अब नाम लिखने के बाद मुझे इस कंप्लीट सेंटेंस को मैंने सिलेक्ट ऑल करा, होम पर गए। यहाँ पर एक ऑप्शन हमने पढ़ा था चेंज केस का। अब क्वेश्चन में कह दे कि कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है इन फुटर टेक्स्ट, तो जैसे हमने ऑन किया देख सकते हैं हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। या अगर आपको अपर केस कह रहे हैं तो शिफ्ट F3 का भी यूज कर सकते हैं। सेंटर भी कर दिया हमने, बोल्ड भी कर दिया, कलर भी दे दिया कुछ इस तरीके से, और एस्केप बटन दबा रहे हैं अब ऑफ कर दिया, जो कि अप्लाई हो चुका है हेडर फुटर। और हेडर फुटर में ही एक ऑप्शन ये भी आता है कि चेंज द पेज नंबर फॉर्मेट एज अल्फाबेट फॉर्मेट। इन अल्फाबेट स्टाइल में अगर आपको पेज नंबर का फॉर्मेट सेट करना हो तो यहाँ से पेज नंबर ऑप्शन में जाके, जैसे हमने पेज नंबर तो अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई करने के बाद क्वेश्चन में अगर साथ में ये भी कह रहा है कि पेज नंबर का जो फॉर्मेट है वो आपको अल्फाबेट फॉर्मेट में सेट करना है, तो आपको फॉर्मेट पेज नंबर का यूज करके यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। न्यूमेरिकल की बजाय आप स्मॉल ABC, कैपिटल ABC, नीचे रोमन में भी आ जाएंगे, कैपिटल में भी, स्मॉल में भी, और सेट करके आप ओके कर सकते हैं। ABCD में देख सकते हैं यहाँ पर ABCD आ जाएगी। और अगर अब मैं इसमें डॉक्यूमेंट के लास्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर अब न्यू पेज लेना है। अब न्यू पेज के लिए देखो आपको इंसर्ट मेन्यू में यहाँ पे एक पेज ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। सेकंड पेज आ गया और उसमें देख सकते हैं इस पर B लिखा हुआ है। फिर से जाएंगे पेज नंबर ऑप्शन में ही, यहाँ से फॉर्मेट पेज नंबर का यूज करके, और अगर क्वेश्चन में पेज नंबर का फॉर्मेट के साथ साथ नंबरिंग है, जो अगर कहते हैं कि C से स्टार्ट करनी है तो यहाँ पे अगर आप C लिख देते हैं तो फर्स्ट जो पेज हमारा उसके ऊपर सीधा A और B नहीं आएगा, सीधा C स्टार्ट हो जाएगा, A हट जाएगा, B हट जाएगा, सीधा C से स्टार्टिंग। और अगर इसी में आप अगर पेज नंबर वाले फॉर्मेट में ही दे रखा है तो ये 3 बन जाएगा, ध्यान रखना, स्टार्ट एट 3 होगा यहाँ पर, क्योंकि न्यूमेरिकल में हो गया। अगर क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट पेज पे जो पेज नंबर है वो आपको 3 से प्रिंट कराना है सीधा, तो 3 से करा देंगे, 3 नंबर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड आएगा ही नहीं इसमें। और रिमूव करने के लिए आप रिमूव पेज नंबर का यूज कर सकते हैं। और आपको अगर हेडर और फुटर को हटाना है तो आप यहाँ से फुटर ऑप्शन पे जाके रिमूव फुटर, और हेडर पे जाके यहाँ से रिमूव हेडर का यूज कर सकते हैं। और एडिट का भी आपको ऑप्शन मिलता है यहीं पर। अब इन ऑप्शंस के अलावा एक दूसरा ऑप्शन डिफरेंट पेज नंबर में पेज मार्जिन के नाम से,
अब जो टॉप ऑफ पेज है या बॉटम ऑफ पेज है, ये तो या तो हेडर में आएगा पेज नंबर का फॉर्मेट, या तो फुटर में आएगा बॉटम ऑफ द पेज। इन दोनों ऑप्शंस के अलावा एक और भी मार्जिन होता है, दैट इज लेफ्ट राइट मार्जिन। पेज के जो साइड वाले मार्जिन होते हैं, अब वो तो लेफ्ट मार्जिन होगा या तो राइट होगा। और आपको अगर राइट मार्जिन में कह दे तो आपको कहाँ पे जाना है, इन पेज मार्जिन एरिया ऑप्शन पे जाकर, कि पेज के अगर टॉप में दे रहे हो तो एक्सेंट बार लेफ्ट में भी है, एक्सेंट बार राइट वाला ऑप्शन भी है। क्लिक करने पर यहाँ पर आ गया। फिर से ऑप्शन पे जाएंगे। अब देखो हमने हेडर फुटर ऑन हो गया। जब भी आप पेज नंबर देते हैं तो देने पर हेडर फुटर एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि पेज नंबर भी हेडर फुटर का ही ऑप्शन आता है। और इसी में आपको पेज मार्जिन एरिया में अगर आप नीचे देना चाहते हो वर्टिकली लेफ्ट में या वर्टिकली राइट, तो आप अब इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे आ गया। इसके बाद हमें इसको क्लोज करना है, तो आप क्लोज पे क्लिक कर दें हेडर फुटर बंद करने के लिए। अगले ऑप्शन में हमने कल एक ड्रॉप कैप का भी यूज पढ़ा था। आपको अगर एक ड्रॉप कैप क्रिएट करना है, ड्रॉप्ड और इन मार्जिन दो तरह के स्टाइल होते हैं। एक होता है ड्रॉप स्टाइल और दूसरा होता है इन मार्जिन। ड्रॉप्ड में जो हमारा टेक्स्ट होता है वो पैराग्राफ के अंदर ही ड्रॉप्ड होगा, इन मार्जिन में बाहर आउटसाइड पे हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट 3 लाइंस ड्रॉप्ड होती हैं। हम नीचे ड्रॉप कैप ऑप्शंस में जाकर मैक्सिमम 10 लाइनें या मिनिमम 1 लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने इसमें सेट किया ड्रॉप्ड वाला, और 3 की बजाय हम 4 कर लेते हैं यहाँ पर, और साथ ही ओके करने पर देख सकते हैं यहाँ पे टेक्स्ट ड्रॉप हो चुका है। आपको अगर नन करना है तो आप नन का यूज़ कर सकते हैं ऑफ करने के लिए, उसको हटाने के लिए। और अगर मैं इसमें नन करके सिंपल पैराग्राफ में कर्सर रखना है, इसके लिए आपको सिलेक्शन की नीड नहीं है कि पूरे को सिलेक्ट करना है, ऑन कर देना। और अगर ये जो हमारा ड्रॉप्ड लेटर है और टेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ का, दोनों के बीच में आपको अगर गैप भी दिखाना है तो ऑप्शंस पे जाके नीचे एक ऑप्शन और था, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। हमने ½ इंच का गैप भी दे दिया। तो यहाँ पे हमने 0.5 लिखा, ओके करने पर अब बीच में ½ इंच का गैप भी आ चुका है। और हटाने के लिए आप नन का यूज कर सकते हैं, नॉर्मल कर दिया। एक होता है वर्ड आर्ट। अगर आपको क्वेश्चन में वर्ड आर्ट का यूज करके कोई भी नेम लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो ऐड ए टेक्स्ट यूजिंग वर्ड आर्ट ऑप्शन। तो वर्ड आर्ट एक तरह का ऐसा टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आपको कुछ स्टाइलिश लुकिंग में, यहाँ पर आपको कुछ टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएंगे क्लिक करने पर, जिसमें आप क्लिक करके यहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं इसके अंदर जो भी लिखना है आपको। एंटर किया, फिर मैंने एक टेक्स्ट और लिख दिया, एंटर किया, मैंने यहाँ पे 3-4 लाइंस लिख दी। और लिखने के बाद अब हमें इसको ना साइज रिड्यूस करना है। अब इस इन तीनों लाइंस के अंदर जितना भी टेक्स्ट है, अब इसका जो साइज है वो हम चाहते हैं कि 16 सेट हो जाए। या तो आप क्लिक दबा के सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज अगर आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को लेकर कुछ भी कंटेंट लिख रहे हो और आप अगर उसकी ये जो बॉर्डर आप देख पा रहे हैं इसके आउटसाइड पर, इसके बॉर्डर पे अगर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर का सारा टेक्स्ट भी सिलेक्ट हो जाता है। और इसके बाद सिंपली आप होम पे जाके यहाँ से साइज चेंज करेंगे तो कंप्लीट बॉक्स का ही होगा। और देखो इसको ड्रॉ करने पर आपको एक ऊपर टूल बार दिखाई देगी। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, सिलेक्शन हट गई टेक्स्ट बॉक्स की, तो टूल्स भी गायब हो गए। तो इसके लिए आपका कर्सर इसके अंदर होना चाहिए। अब शेप में कलर क्या फिल करना है, ये भी एक शेप ही होती है, आपको कलर भी दिखाना है, या फिर आप आउटलाइन देना चाहते हैं तो शेप आउटलाइन पे जाके यहाँ से किसी भी कलर की एक आउटलाइन भी प्रिंट करा सकते हैं चाहे तो। और हटाने के लिए आप नन का यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी पहले से ही ऑफ होता है। और अगर आपको इसको डिलीट करना है या बुलेट्स या नंबरिंग देनी है इसके अंदर भी, तो सिलेक्ट करके टेक्स्ट बॉक्स को बुलेट्स दे सकते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट भी दे दी। या बॉक्स को ही डिलीट करना है तो आप इसके बॉक्स पे क्लिक करके आप ये जो इसका बॉक्स क्रिएट होकर आ रहा है, ये जो आउटलाइन है, इस लाइन का एक नाम भी होता है जिसको हम कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स। इसको कहते हैं बाउंडिंग बॉक्स।
डिलीट बटन दबा दिया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो गया। इसके बाद अगर क्वेश्चन में कहता है कि इंसर्ट द करंट डेट एंड टाइम यूजिंग डेट एंड टाइम ऑप्शन, तो डेट एंड टाइम को इंसर्ट करते समय ध्यान रखना है कि यहाँ से अपडेट का ऑप्शन आपका ऑफ होना चाहिए, हमेशा ऑन नहीं होना चाहिए, वरना आपको हमेशा लेटेस्ट टाइमिंग शो करेगा और सिस्टम फॉर्मेट के हिसाब से दिखाएगा। डेट और टाइम अगर दोनों चीजें कह रहा है तो आपने यहाँ से हाँ जी, जब आप ऑप्शन पे जा रहे हैं, एक मिनट दूंगा मैं। हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? तो यहाँ पर हम कर रहे थे यहाँ पर डेट एंड टाइम का। तो जहाँ पर भी आपका एक तो कर्सर होगा, हम डेट एंड टाइम ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल पे दे रखे हैं, आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे ओके करते डेट एंड टाइम आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द सिस्टम फॉर्मेट। नेक्स्ट, अब हमें यहाँ पर एक सिंबल इंसर्ट करना है, इक्वेशन इंसर्ट करना है। अब इक्वेशन में जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा, ऑप्शन आता है इक्वेशन के नाम से, हमें एक इक्वेशन चाहिए। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको देखो कि इक्वेशन की टूल बार मिलती है। अगर आपको क्वेश्चन में टाइप करना पड़ जाए एक्स अपॉन वाई, जैसा आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप इस ऑप्शन में जाके अब इसमें फर्स्ट ऑप्शन का नाम पढ़ते हैं, क्या दिखा रहा है, स्टैक्ड फ्रैक्शन, और इसी का एक सिमिलर एक और दिखा रहा है स्मॉल फ्रैक्शन भी है। तो मैंने यहाँ से स्टैक वाले पे जाके आपको यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है स्टैक में, हम लिखा ऊपर एक्स, नीचे अपॉन में वाई लिख दिया और लेफ्ट साइड में हमने इसके यहाँ पे लिख दिया 2। कुछ इस तरह का फॉर्मेट आ जाए कंटेंट में टाइप करने के लिए, तो आप इसमें जाके यूज कर सकते हैं। कहाँ पे जाना है रिपीट करेंगे हम, इक्वेशन पाई पे क्लिक करना है, आपने ऑप्शन पे नहीं क्लिक करना, नीचे एरो पे ही सीधा आइकन पे क्लिक किया, आपको एक टूल बार शो हो जाएगी यहाँ पर, और आपके कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं वो सारे के सारे सिंबल आपको कीबोर्ड वाले इस लिस्ट में भी मिल जाएंगे। देख सकते हैं ग्रेटर देन का भी है। आप यहाँ से मोर बटन पे क्लिक करना, नीचे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे, और सबसे ऊपर एक नाम लिखा हुआ है बेसिक मैथ का। ऑप्शन पे जाके आप ऑपरेटर पे क्लिक कर सकते हैं, ऑपरेटर सिंबल आगे। एरोस पे क्लिक करेंगे, इसमें बहुत सारे एरो स्टाइल भी आगे, जो भी आप लेना चाहते हैं क्लिक कर दो, एरो आ जाएगा। और आपको इसके बाद अगर जो भी कंटेंट लिखना है इसमें स्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ ऐसा फॉर्मेट आ जाए, सुपर सबसे राइट वाला या लेफ्ट वाले फॉर्मेट में लिखना है, तो आपने राइट वाला लिया है, हमने 2 लिखा, इसमें 3 लिख दिया, और यहाँ पे हमने x लिखना है, 5 लिखना है, जो भी वट एवर यू वॉन्ट आप लिखना चाह रहे हैं वो मैं मेंशन कर रखा होगा, किस टाइप की, रेडिकल, इंटीग्रल, लार्ज ऑपरेटर, जैसे भी मेंशन हो एज इट इज। आपको एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा से इसमें जरूर देख लेना किस टाइप के, और सिंबल्स टाइप में हमें दे रखे हैं कि हम ब्लैंक फ्रैक्शंस को लेकर किस किस तरह के डिजाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं अपने कीबोर्ड से जैसे ही ब्रैकेट के अंदर C लिखता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करते ही देख सकते हैं आप स्क्रीन पर एक सिंबल में कन्वर्ट हो गया, वो इसको बोलते हैं हम कॉपीराइट सिंबल। कॉपीराइट सिंबल का जो साइन होता है ये वाला। और अगर मैं कीबोर्ड से यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर अगर R लिखता हूँ और क्लोज करते ही यहाँ पे रजिस्टर्ड का साइन मिल जाएगा, रजिस्टर्ड का साइन। या अगर मैं ब्रैकेट में T और M लगा के ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड मार्क का साइन यहाँ पर आप लेकर आ सकते हैं। और अगर आपको डॉलर का चाहिए वो तो आपको कीबोर्ड में ऊपर नंबर्स पे 4 के ऊपर दिया ही होता है, आप उस पर क्लिक करके आप शिफ्ट के साथ से इंसर्ट भी कर सकते हैं। और अगले ऑप्शन में आता हमारा, अब इन तीनों के लिए एक कमांड भी होती है। अगर आप कीबोर्ड से ऑल्ट प्लस में कंट्रोल के साथ इन तीनों का अगर फर्स्ट कैरेक्टर यानी कि ऑल्ट और कंट्रोल के साथ C प्रेस कर रहे हैं तो कॉपीराइट का साइन आ जाएगा, और अगर आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल के साथ R प्रेस करेंगे तो रजिस्टर्ड का साइन आएगा। ऑल्ट और कंट्रोल के साथ अगर T प्रेस करते हैं तो ट्रेडमार्क का साइन भी आ जाएगा। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन में आते हैं हम आगे पेज लेआउट में, और ऑप्शन है मार्जिन्स का बाय डिफॉल्ट मार्जिन सेटिंग होती है नॉर्मल। अगर हमें चेंज करना है मार्जिन स्टाइल नॉर्मल की बजाय क्वेश्चन में नैरो आ जाए या मॉडरेट कह दे, या इसके अलावा मिरर्ड है, वाइड है, या ऑफिस 2003 वाले वर्जन का भी स्टाइल दे रखा है। और इसके अलावा एक होता है कस्टम मार्जिन, जिसमें आपको यहाँ पे वैल्यूज कितनी कहाँ पे सेट करनी है आपको टाइप करने के लिए दिया जाता है कि टॉप से कितना मार्जिन छोड़ना है। जैसे भी यहाँ से ये जो मार्जिन आप देख पा रहे हैं चारों डायरेक्शन का 1 इंच का है। अगर मैं इसको रिड्यूस कर देता हूँ, मैंने 0.5 इंच कर दिया टॉप से भी और लेफ्ट से भी, सिर्फ 0.5 किया। ओके करने पे आप देख सकते हैं ये जो मार्जिन है बिल्कुल कम हो चुका है, 1/2 इंच हो गया और टॉप से भी कम हो गया है। और अब इसमें देखो ज़्यादा आपको इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ऊपर हेडर का भी मार्जिन होता है इसके अंदर। नेक्स्ट, मार्जिन को नॉर्मल वापस करना है, आप सिंपल नॉर्मल पे क्लिक कर सकते हैं। और किसी भी पेज की सेटिंग बदलनी है आप यहाँ से बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन कैसी रखनी है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट होती है। और यहाँ पे जो लैंडस्केप की बात करें हमें करना पड़ता है, इसके लिए कोई पेज को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती मार्जिन, ओरिएंटेशन या साइज को बदलने के लिए, क्योंकि ये पूरे पेज की ही बदलता है, सिलेक्शन की नीड नहीं पड़ती इसके अंदर। और जब आप पावर पॉइंट करेंगे तो पावर पॉइंट में जो पेज की ओरिएंटेशन देखने को मिलती है बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होती है। नेक्स्ट, हमने एक वाटरमार्क अप्लाई करना है, शायद हमने कल की क्लास में भी किया होगा। वाटरमार्क होता है 2 टाइप्स का, एक होता है पिक्चर और दूसरा होता है टेक्स्ट। सो मैंने यहाँ पे वाटरमार्क पे जाके कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक करा, ऑप्शन दे रखा है पिक्चर वाटरमार्क के नाम से ही। इस पे जाके आप पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, बट क्वेश्चन में कभी पिक्चर नहीं आता। सो हम टेक्स्ट पे क्लिक कर रहे हैं। टेक्स्ट के लिए हमें क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हमें नेम क्या सेट करना है यहाँ पे टाइप कर देंगे। मैंने यहाँ पर शॉर्ट में नेम लिख दिया, या फिर मैंने नेम लिखा यूनिक टाइपिंग कॉलेज रोहतक। और इसके साथ ही नीचे कलर ऑप्शन क्या सेट करना है, आप कलर अपनी मर्जी से ले सकते हैं। बाकी इसके अंदर हम ऑटोमेटिक का यूज करेंगे। और अप्लाई करने पर आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में इस तरह से एक नाम लिखा हुआ आ चुका है, जो कि पेज के ऊपर आता है टेक्स्ट के बिहाइंड में वाटरमार्क में। और वाटरमार्क को घोस्ट टेक्स्ट भी कहते हैं। वाटरमार्क में ही जाके हम कस्टम का यूज करके यहाँ से हमने यहाँ पे सिंपली टेक्स्ट टाइप किया और यहाँ पे इसका कलर ऑटोमेटिक पे सेट कर दिया। और अगर इसकी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल कहता है आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सेटिंग कर सकते हैं। डायगोनल करेंगे, ओके करेंगे, वापस पहले जैसा हो गया। और हटाने के लिए आप इसी में ही जाके रिमूव वाटरमार्क का यूज करके रिमूव भी कर सकते हैं। वाटरमार्क का मतलब जैसे कि आपने सर्टिफिकेट्स में देखा होगा, कुछ लोगो पिक्चर्स डीएमसी के अंदर आपके कॉलेज के या स्कूल के, या जैसे हमारी इंडियन करेंसी के अंदर गांधी जी की फोटो आपने देखने को मिलती है एज ए वाटरमार्क के रूप में। और नेक्स्ट आता है एक पेज कलर, जो कि पूरे पेज का अगर कलर बोल रखा है कि चेंज कर दो, चेंज द कलर ऑफ योर पेज, यानी बैकग्राउंड का कलर बदलने के लिए चेंज कर सकते हैं। और ये प्रिंट में नहीं आएगा, ध्यान रखना ये प्रिंटिंग में नहीं आता। हटाने के लिए आप नो कलर का यूज कर सकते हैं। और इसका अगला ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर, जो कि पूरे पेज पर अप्लाई होती है। आप यहाँ से कोई भी पेज बॉर्डर ले रहे हो तो बॉर्डर के साथ साथ अगला ऑप्शन इसमें कलर का शो करता है, जो भी कलर सेट करना हो, या पेज बॉर्डर की जो विड्थ है तो यहाँ पे आपको कितनी सेट करने के लिए बोला है, ओके करने पर अप्लाई होगी। पेज बॉर्डर में आपको 2 तरह की स्टाइल मिलता है, एक तो लाइन स्टाइल्स होती है और दूसरा होता है नीचे ही आर्ट बॉर्डर के नाम से। अगर आप यहाँ से कोई भी एक आर्ट बॉर्डर का यूज करना चाह रहे हैं तो आर्ट बॉर्डर सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं, अप्लाई हो जाएगा। और इसका भी आप यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं, कितना लार्ज करना है ओके करने पर। और नॉर्मल कर लिया, आप इसमें नन का यूज करके ओके कर सकते हैं। और यदि अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि गिव पेज बॉर्डर टू द लेफ्ट एंड टॉप साइड, अब जब भी कोई पेज बॉर्डर हम यहाँ से चूज करते हैं वो तो पेज के चारों साइड पे आ रही है, यहाँ पे प्रीव्यू में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन या 2 या 3 डायरेक्शन में ही कह दे ओनली, तो यहाँ पे आपको 4 आइकन नजर आएंगे, टॉप एंड बॉटम और लेफ्ट एंड राइट। जिस भी डायरेक्शन की आपको ऑफ करने के लिए बोल रखा है उस पर आप बटन पे क्लिक करो। देखो हमने सिर्फ टॉप और लेफ्ट कर दी, ओके कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ टॉप में और लेफ्ट में आएगी और नीचे या राइट साइड में बॉर्डर नहीं आ रही है। यहाँ पर हटाने के लिए बिल्कुल ही आप नन कर सकते हैं और ओके कर देना।
आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और एक चीज़ का और ध्यान रखना कि हमारी जो ये रूलर की सेटिंग है ना, ये हमारी इंचेस में होनी चाहिए। अब इंचेस में है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा, आपको पेज सेटिंग से भी पता चल जाता है। बट अगर मैं अभी आपको डिफरेंस जो मैं क्लियर कर रहा हूँ, जैसे एक हमारा जो एक छोटा सबसे छोटे साइज का स्केल होता है, छोटा सा 15 सेंटीमीटर का होता है। अब जो A4 साइज की विड्थ और उस पेज की जो विड्थ होती है लगभग सेम होती है, करीब करीब सेम ही होती है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं रहता, थोड़ा बहुत ही फर्क रहता है। तो आप यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि पेपर साइज में कितने इंच है। यहाँ पे इंच का साइन लगा हुआ 8.27 इंच होती है। विड्थ दिखा रहा है 8.27 और हाइट दिखा रहा है 11.69। और अगर आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि चेंज द पेज मार्जिन, तो पेज मार्जिन बदलने के लिए कह रहा है। और अगर आपकी रूलर की सेटिंग सेंटीमीटर में हो रखी है और आप अगर कस्टम मार्जिन का यूज करके यहाँ से टाइप करने वाले हैं, अगर कि यहाँ पे जैसे मैं लिखा कि 0.8 इंच कह दे, तो यहाँ पे इंच तो पड़ेगा ही नहीं, उसको सेंटीमीटर पड़ेगा और यहाँ पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ऊपर से सबसे ऊपर फाइल मेन्यू पे जाकर क्लिक करने पे आपको नीचे ऑप्शंस मिल रहा है। जो भी स्टूडेंट 2007 वर्जन में काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ मिलेगा, आपको कुछ इस जगह पे वर्ड ऑप्शन के नाम से एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप जब उस पर क्लिक करेंगे, टूल बार आपको यहाँ पे वर्ड ऑप्शन के नाम से ही दिखाई देगी। इसी में आपको फिर एडवांस पे जाके, ध्यान देखना, एडवांस ऑप्शन पे जाकर नीचे स्क्रॉल करनी है। अभी जो यहाँ पे ऑप्शन दिखा रहा है एडवांस सेटिंग में, एडिटिंग के फीचर, कट कॉपी पेस्ट है, और नीचे जाएंगे। नीचे आपको जब डिस्प्ले मिलेगा, डिस्प्ले के अंदर दिखा रहा है शो मेजरमेंट यूनिट इंचेस। अब देखो मैं सेंटीमीटर करूँ या मिलीमीटर, ओके कर दिया। अब देखते हैं पेपर साइज 8.27 इंच दिखा रहा था पहले, अब देखो सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग आ गया। और मार्जिन में बाय डिफॉल्ट 1 इंच होता है, अब 1 इंच में कितना सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाती, अगर आप इस चीज को सेट करना नहीं जानते तो ये गड़बड़ हो सकती है आपसे। इवन आपसे पैराग्राफ सेटिंग में भी आपको ये सेम प्रॉब्लम फेस करने को भी मिल जाती है। अब देखो आप अगर इसमें अब लिखते हैं 0.8 लेफ्ट से अपना हमने कर दिया टॉप से, ओके करने पे यहाँ पे तो फिर पॉइंट ही गलत हो जाता आपका। तो ऐसे में आपको दोबारा से जाना है। अभी मैं एक चीज और भी दिखा देता हूँ, पैराग्राफ सेटिंग पे जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर भी सेंटीमीटर में पड़ेगा, जो कि हमारी वैल्यू गलत हो पड़ेगा फिर। तो दोबारा से जाके हम ऑप्शन में एडवांस सेटिंग का यूज करके शो मेजरमेंट यूनिट इंचेस में हमेशा आता है एग्जाम में, कभी भी आपको सेंटीमीटर में एग्जाम में देखने को नहीं मिलता। और बाय चांस अगर आ भी जाए तो आपको इस तरीके से ऑन करना आना चाहिए। और अगर आपकी ये रूलर सेट बार ऑफ मिल रही है आपको, तो आप यहाँ से व्यू टैब पे जाके यहाँ से रूलर को ऑन या ऑफ कर सकते हो। और ध्यान रखना, काम हमेशा MS वर्ड में प्रिंट लेआउट में चलता है सारा। प्रिंट लेआउट का मतलब एक ऐसा लेआउट जैसा कि सेम टू सेम प्रिंटिंग में आएगा, एज इट इज आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले भी होता है। तो आज के लिए MS वर्ड में सिर्फ इतना ही। और यहाँ पर जो आपका MS वर्ड का जो सिलेबस है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। बट एक चीज़ और अभी इसमें हमारी रहती है, जो कि हम एक लेक्चर और नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे आपको। और साथ ही आपको कल से हम असाइनमेंट स्टार्ट कराएंगे, तो आप कल से अपने असाइनमेंट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो आप हमसे व्हाट्सएप से ले सकते हैं, और उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, वरना आपसे समय पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और आज के लिए जस्ट इतना ही। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर या कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। धन्यवाद।